अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मैन, यानी इंसान में चीज़ें किस तरह जिस्म से एक्सक्रीट होती हैं। उसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यानी यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनमें इन दोनों एक ही चीज़ है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल होता है वो यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं किडनी। यानी एक किडनी इंसानी जिस्म में दो दाने होते हैं, यानी पैर की शक्ल में होते हैं, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साइड पर मौजूद होते हैं और 12 थोरेसिक थर्ड नंबर वर्टिब्राई के दरमियान में मौजूद होते हैं। इस ख़ास कर पेशाब जब बनता है तो पेशाब एक किस्म का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, यानी जिसमें साल्ट भी होती है, जिसमें यूरिया भी हो सकता है, यूरिक एसिड भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, और दूसरे किस्म के यूज़लेस चीज़ें मौजूद हो सकती हैं, जिससे हम यूरिनरी सिस्टम के थ्रू जिस्म से बाहर निकालते हैं। यूरिनरी सिस्टम में पहले नंबर पे आता है किडनी। किडनी का मैंने बता दिया कि वो पैर की शक्ल में होते हैं। एक किडनी लेफ़्ट साइड और दूसरा किडनी राइट साइड पर मौजूद होता है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के साइड पर मौजूद होता है और 12 थोरेसिक थर्ड नंबर वर्टिब्राई के दरमियान में मौजूद होता है। किडनी से एक पाइप निकलता है जिसे हम यूरेटर कहते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। यानी ये जब किडनी के अंदर यूरिन बन जाता है, यानी पेशाब बन जाता है, तो यूरेटर के थ्रू वो यूरिनरी ब्लैडर में आता है। यूरिनरी ब्लैडर वो इलाका है जो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर जिसका थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर यूरिन स्टोर होता है। जब इंसान को सिग्नल मिलता है पेशाब का कि वो पेशाब करे, पेशाब मिलने का सिग्नल जिस्म के यूरिनरी ब्लैडर से मिलता है कि पेशाब का वक्त है। इसके बाद आता है जब पेशाब यहाँ आता है यानी स्टोर होता है, तो इसके बाद एक ट्यूब के थ्रू जिस्म से बाहर खारिज हो जाता है, जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के मुतालिक बात करनी थी कि यूरिनरी ब्लैडर पेल्विक कैविटी में मौजूद होता है। किडनी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है। किडनी का स्ट्रक्चर, यानी किडनी जो कि बी नुमा स्ट्रक्चर रखता है, यानी लोबिये की शक्ल का होता है, जिसके अंदर 3 कोने वाले स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, यानी कोनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जिसे हम रेनल मेडोला कहते हैं। रेनल मेडोला के पीछे इलाके को जहाँ पर चीज़ें स्टोर होती हैं किडनी के अंदर, उस इलाके को हम रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और रेनल कॉर्टेक्स के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ एक कैविटी होता है जो तमाम मेडोला से जो वेस्ट मटेरियल है वो अकोमुलेट करता है, यानी ये एक तालाब नुमा स्ट्रक्चर है जिसमें मुख्तलिफ रेनल मेडोला से पेशाब आता है। पेशाब यहाँ स्टोर होने के बाद यहाँ सफ़र करता हुआ यूरेटर में आता है, फिर यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर फिर यूरेथ्रा के ज़रिए खारिज होता है। यानी हम पढ़ते हैं रेनल मेडोला। रेनल मेडोला का स्ट्रक्चर उठाया हुआ है, यानी रेनल मेडोला में ट्यूब्यूल यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम नेप्रोन कहते हैं। यानी नेप्रोन वो चीज़ें होती हैं जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का, यानी वो किडनी का स्ट्रक्चर भी बनाते हैं और एक स्पेसिफिक काम भी करते हैं, जिसे हम नेप्रोन कहते हैं। नेप्रोन का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने ड्रा किया हुआ है। यानी यहाँ खून की नाली आती है, यानी जो खून की नाली नेप्रोन के अंदर आती है उसे हम एपेरेंट कहते हैं। जो खून की नाली यहाँ से निकलती है, बाहर निकलती है,
उसे हम एपेरेंट कहते हैं। एपेरेंट के बाद यहाँ खून की नाली जब आती है तो ये मुख्तलिफ किस्म यानी मुख्तलिफ छोटे से छोटे कैपिलरीज के क्लस्टर नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी ब्लड कैपिलरीज का क्लस्टर नुमा स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। यहाँ एक कोन नुमा यानी कप नुमा स्ट्रक्चर होती हैं जिसे हम बिमोन कैप्सूल कहते हैं। बिमोन कैप्सूल के बाद यहाँ एक कन्वोल्यूटेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी एक पेचीदा स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कन्वोल्यूटेड कहते हैं, यानी ये सेंटर के साथ नज़दीक होने की वजह से हम इसे प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद आता है लूप ऑफ एनले, यानी यू स्ट्रक्चर जहाँ जो नेफ्रॉन में मौजूद होता है उसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले इस वजह से कहते हैं कि ये हेनले साइंसदान था, उसने दरियाफ्त किया था। लूप का नाम एक पंदे की वजह से दिया गया, पंदे नुमा स्ट्रक्चर, पंदा नुमा स्ट्रक्चर है, और एनले उस साइंसदान का नाम है जिसने ये दरियाफ्त किया था। फिर इसके बाद आता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी वो इलाका यानी वो पेचीदा ट्यूब जो कि सेंटर से दूर होने की वजह से इसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का नाम दिया गया। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो कि खुलता है एक बड़े पाइप में जिससे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ, यहाँ हम पढ़ते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन यानी मुख्तलिफ इससे पढ़े रेनल कॉर्टेक्स कवर आपने ज़रूर सुना होगा। रेनल कार्पसल वो इलाका है जो कि ब्यूमोन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर मौजूद होता है। ब्यूमोन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के अलावा जो तमाम ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर होती हैं उसे हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं। यहाँ आते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन के फंक्शन की तरफ, यानी नेफ्रॉन क्या काम करता है। नेफ्रॉन जो काम करता है वो काम किडनी भी करता है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन, यानी जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट की मकदार को बैलेंस रखने का काम करती है। इसके बाद एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वाटर, एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ वेस्ट आ जाता है, यानी जिस्म के अंदर जो यूरिक एसिड वगैरह होते हैं वो से एक्सक्रीट करता है। इसके बाद आता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी पेशाब का बनना। आज मैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू बताऊंगा कि किस तरह एक नेफ्रॉन जिस्म में पेशाब बनाता है, यूरिन बनाता है। हमने पढ़ा कि यूरिन फॉर्मेशन के यूरिन किस तरह बनता है। अब मैं यहाँ इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा कि नेफ्रॉन में किस तरह यानी यूरिन या पेशाब तैयार होता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह एक्सक्रीट होते हैं। हम पढ़ते हैं यानी ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल जो कि नेफ्रॉन को खून लाती है उसे हम एपेरेंट कहते हैं। एपेरेंट आर्ट्रियूल जिसमें ग्लूकोज भी होता है, H2O यानी पानी भी होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होता है, साल्ट भी मौजूद होता है। यहाँ जब अपेरेंट में खून आता है रेनल कार्पसल में, रेनल कार्पसल के बाद यहाँ जो खून की नाली शुरू होगी उसका डायमीटर अपेरेंट के मुकाबले में कम है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाला खून की कसरत की वजह से यहाँ नहीं आ सकता, जिसकी वजह से ये एक ऐसा रास्ता अपनाएगा जिसके थ्रू वो गुज़र सके, यानी जिससे वो पास हो सके। यहाँ जब ये आते हैं ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस के बाद यानी बुमेन कैप्सूल का दीवार जो कि बहुत ही थिन होता है यानी पतला होता है, यहाँ खून की प्रेशर की वजह से ये ग्लोमेरुलस से गुज़रता हुआ बुमेन कैप्सूल से गुज़रता हुआ ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में आता है। यानी ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में जब आता है तो इसमें यूज़फुल प्रोडक्ट भी होते हैं और यूज़लेस भी होते हैं। इस वक्त हम इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये फिल्ट्रेट हैं, यानी यहाँ पढ़ते हैं
फिल्ट्रेशन यहाँ होता है, चूँकि यहाँ वुमेन कैप्सूल से पास होते हुए यहाँ यूज़फुल चीज़ें भी और यूज़लेस चीज़ें भी यहाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से यूज़फुल चीज़ें हम चाहते हैं कि ये जिस्म से ख़ारिज हों, चूँकि इसमें यूज़फुल प्रोडक्ट भी है। आप चाहते हैं कि वो यूज़फुल प्रोडक्ट दोबारा गेन हो, यानी दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब हो, ताकि वो दोबारा जिस्म को मिल सके। जब ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से गुज़रता हुआ, यानी यहाँ जो खून की नाली होती हैं जिनका डायमीटर अपेरेंट के मुकाबले में कम होता है, इसे हम एपेरेंट कहते हैं, इसमें भी यूज़फुल और यूज़लेस चीज़ें दोनों होती हैं। यहाँ जब ये आती है लूप ऑफ इनले की तरफ, यहाँ मेन चीज़ यहाँ होती है, यानी इस खून में फ़ायदे वाली चीज़ें भी है और यूज़लेस चीज़ें भी है। इस प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी, यानी इस ट्यूब में भी यूज़फुल चीज़ें भी हैं और यूज़लेस चीज़ें भी हैं। यानी यहाँ से यूज़लेस चीज़ें लूप ऑफ इनले में दाखिल करने को हम एक्टिव सिक्रेशन कहते हैं, यानी यहाँ एनर्जी इस्तेमाल होगा। यहाँ चूँकि यूरिया भी होता है, पानी भी होता है, यूज़फुल प्रोडक्ट भी होती है और यूज़लेस चीज़ें भी होती हैं, यानी यूज़फुल चीज़ों को एपेरेंट से निकालने के लिए हम लूप ऑफ इनले में ये एनर्जी खर्च करके नाइट्रोजनस वेस्ट लूप ऑफ इनले में सिक्रीट करते हैं, यानी एक्सक्रीट करते हैं। यहाँ चूँकि हमने पढ़ा कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में यूज़फुल चीज़ें भी हैं और यूज़लेस चीज़ें भी हैं। यानी यूज़फुल चीज़ें जैसे कि H2O और ग्लूकोज, या H2O और ग्लूकोज खून के प्लाज्मा में मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ आकर के दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब होते हैं। यानी ये एपेरेंट आर्ट्रियोल, खून की ये नाली, इन चीज़ों को दोबारा गेन कर देते हैं। यानी इसके गेन करने को हम रीअब्ज़ॉर्प्शन, यहाँ एपेरेंट में मौजूद यूज़लेस चीज़ों के एक्सक्रीशन को हम एक्टिव सिक्रेशन या एक्टिवली सिक्रेशन कहते हैं। उम्मीद को यहाँ से सिक्रीट करने के बाद ये लूप ऑफ इनले से गुजरता हुआ डिस्टल ट्यूब्यूल, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट में आता है, फिर इसके बाद रेनल पेल्विस, फिर उसके बाद जाता हुआ यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा के थ्रू जिस्म से बाहर खारिज होता है। यानी पेशाब इस तरीके से जिस्म के अंदर बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी की। थैंक यू, गुड बाय।